हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ना टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, दोपहर के 1 बज रहे हैं और अब हो रही है मेरी लंच बनने की तैयारी, क्योंकि थोड़ा सा उठने में भी लेट हो गया था। तबीयत भी बहुत ज़्यादा सही नहीं है, एक्चुअली खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उस वजह से यहाँ गले में और यहाँ पे दर्द हो रहा है। और वो है दीदी, अभी अभी गई है, आपको दिख रहा होगा। तो जी चलिए लंच बनाते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पे ये कुछ तैयारियाँ मैंने कर ली है। प्याज, टमाटर, लहसुन, मिर्ची, अदरक ये सब प्रेप करके रख दिया है। और यहाँ पे है पनीर। तो मैं पनीर की एक बहुत अच्छी सी सब्जी बनाने वाली हूँ। रेसिपी डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी। तो देर नहीं करते हैं, चलिए पहले फटाफट तो बनाते हैं। और अपडेट आपको ये दे दूँ कि निश्ची का पेपर है, तो आरोग्य के पापा गए उसको पेपर दिलवाने के लिए। और आरोग्य की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी, मैंने बताया था लूज मोशन ही हो रहा है उसको, तो इस वजह से वो भी स्कूल गया नहीं है। सब लोग घर पे ही हैं। सुबह उठने में काफ़ी लेट हो गया था। चाय पानी हमारा हो गया है, सब कोई नहा धो चुका है, बस खाना बनना है। तो 1 घंटे के अंदर ही खाना बन जाएगा। और जब तक आरोग्य के पापा लोग आएंगे तब तक खाना रेडी हो जाएगा, हम सब साथ में ही खाना खाएंगे। और चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो ये जो पनीर था ना, इसको मैं कल रात ही ले आई थी। एक्चुअली कल रात में ही बनाने वाली थी, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, तो फिर इस तरह से ना पानी में डिप करके अगर आप फ्रिज में रख दो तो इसका टेस्ट नहीं बदलता है और काफ़ी फ्रेश रहती है। तो आप ना अगर चाहें तो बल्क में पनीर वगैरह ले आके रख सकते हैं, आधी 1 किलो जैसा। और उसके बाद ऐसे छोटे छोटे ना टुकड़ों में कट करके पानी में ना पूरी तरह से डिप कर दीजिए। उसके बाद आप इसको फ्रिज में रखिए, तो ये ना बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सा लगता है और बहुत अच्छा रहता है, इसका कुछ नहीं बिगड़ता। तो यहाँ पे पनीर को ना मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है, और आप जिस चाहे उस शेप में काट सकते हैं। और यहाँ पे ना मैं इसको थोड़ी देर मैरिनेट होने के लिए रख रही हूँ। और मैरिनेशन के लिए ना आपको इसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर, बस इतना ही डालना है। तो कोई ज़रूरी नहीं है ये स्टेप, लेकिन अगर आप ये करेंगे ना तो इससे आपके पनीर का टेस्ट नेक्स्ट लेवल पे बहुत अच्छा आने वाला है। इससे ना, क्योंकि पनीर में अपना कोई टेस्ट होता नहीं है, उसमें थोड़ा सा टेस्ट डेवलप करना होता है, तो इसलिए मैंने ये मैरिनेशन रखा है, ताकि इसमें अपना भी कुछ फ्लेवर इन्हेंस हो जाए। और मीनवाइल मैं यहाँ पे अपनी ये जो कटिंग चॉपिंग करके मैंने रखी हुई थी अपनी वेजीज़ को, इनको मसाले के लिए कट कर रही हूँ। तो खूब सारी प्याज ली है मैंने, थोड़ी छोटी छोटी साइज़ की थी, तो यहाँ पे 5 से 6 प्याज थी, वो मैंने ले ली है। खूब सारा लहसुन ले लिया, 8 से 10 कलियाँ होंगी लहसुन की भी, और 3 तीखी वाली हरी मिर्चें ली हैं, और एक बिग साइज़ का टमाटर लिया है। टमाटर आप इसमें 2 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ना 1 ही यूज़ किया, क्योंकि मैं दही का भी यूज़ करने वाली हूँ और दही थोड़ी खट्टी वाली है, सो दैट मैंने 1 टमाटोज लिया है। और हरी धनिया की ना जो डंडियाँ हैं वो मैंने इसमें यूज़ की है। थोड़ा बहुत हरा धनिया भी आप डाल सकते हैं, लेकिन इसमें हरी धनिया की डंडियाँ डालना ज़रूरी है, उससे भी टेस्ट अच्छा आता है। अब वो आप डाल दीजिएगा। और छोटा सा टुकड़ा अदरक का भी आप चाहे तो डाल लीजिए, लेकिन ना आज मेरे घर में सुबह ही अदरक बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, तो मैं नहीं डाल पाई। अगर हो तो थोड़ा सा आप ज़रूर डालिएगा। और ये सबको डाल करके मैंने अच्छी तरह से इसको पीस दिया है। और मतलब बहुत ज़्यादा एकदम रनी सा बैटर नहीं चाहिए, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा अच्छा पिस जाए आपका। और दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, और अब शुरू करते हैं सब्जी बनाना। तो कढ़ाई गरम कर ली है, उसके बाद अब मैं इसमें डालूँगी अपना सरसों का तेल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम सरसों के तेल में ही ज़्यादातर कुकिंग करते हैं। तो सरसों का तेल जब तक स्मोक हो रहा है तब तक यहाँ पे खड़े खड़े क्या करें, तो थोड़ा सा मेरा ये तेल का जो कंटेनर था ना ये खाली हो गया था, तो इसको मैं फिल कर दे रही हूँ। तो ऐसे ही आप किचन में खड़े रहो तो अपना छोटा मोटा काम निपटाते रहो तो अच्छा होता है। और यहाँ पे थोड़ा सा उठने में देर हो गया था, तो काम करने में भी लेट ही हो गया है। तो दीदी यहाँ पे है, थोड़ा बहुत मेरी हेल्प कर रही है। मतलब ये जो चाय पानी के बर्तन रखे हुए थे ना, तो मैंने मना तो
किया, लेकिन दीदी मानती नहीं है, कुछ ना कुछ मेरे साथ करती ही रहती हैं, ऐसा नहीं है। और मैंने इनसे कहा कि आप हेलो कर दो अगर हो यहाँ पे तो वही चाय वाय के बर्तन दीदी साफ़ करी थी। और यहाँ पे मसाले निकालने के चक्कर में तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही गर्म हो गया, तो मैंने तेल अभी बंद कर दिया, मतलब फ्लेम ऑफ कर दी है, और खड़े मसाले डाले हैं। खड़े मसाले में मैंने डाला था 4 से 5 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 2-3 तेज पत्ता और 2 लौंग, 1 हरी इलायची और जीरा, इतना डाला था मैंने खड़े मसाले में। और उसके बाद अपना ये जो पीसा हुआ मेरा पेस्ट रखा था ना, हमने ये जो कच्चे मसाले डाले थे इसमें, मतलब प्याज व्याज का, वो मैंने ऐड कर दिया है। और हींग भी आप थोड़ा सा इसमें ज़रूर डालिएगा। मैं पता नहीं मैंने डाला था या मैं भूल गई, लेकिन मैं जैसे जैसे एडिटिंग करती हूँ तो मुझे जो जो स्टेप्स याद आते जाते हैं तो मैं वो आपको बताती जाती हूँ। तो यहाँ पे डाल करके आप मसाले को ढक दीजिए, मसाला आपका पकता रहेगा, फ्लेम ना मीडियम ही रखिएगा। और यहाँ पे मैंने एक दूसरा पैन चढ़ाया है और इसमें डाला है थोड़ा सा सरसों का तेल, और सरसों का तेल स्मोक करेंगे यहाँ पे भी। और उसके बाद ये जो हमने पनीर मैरिनेट करके रखा हुआ था ना, ये इसको रखे हुए 10 से 12 मिनट हो गए थे, तो बस इतना इनफ है, ज़्यादा देर नहीं रखना होता आपको। और तेल गर्म हो गया तो मैंने अपना ये मैरिनेशन वाला पनीर इसमें डाल दिया है, और इसको हम टॉस एंड टर्न कर करके अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे। और बहुत ज़्यादा देर आपको एक तरफ नहीं छोड़ना है, नहीं तो पनीर पे बहुत ज़्यादा हीट लग जाती है ना, तो फिर वो बहुत चुई चुई सा हो जाता है, चमड़ी जैसा खिंचने लग जाता है, तो ऐसा नहीं चाहिए आपको। अच्छी तरह से आप टर्न कर करके इसको लगातार फ्राई करते रहिए, तो इससे ना पनीर का टेस्ट अच्छा आ जाता है। और ये जो मसाले हैं ना, ये पक करके इसके ऊपर एक अच्छी सी कोटिंग आ जाती है, तो अच्छा होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं ना इसको अच्छी तरह से भून ले रही हूँ। और यहाँ पे पनीर फ्राई हो गया है, दूसरी तरफ मैंने मसाला चेक किया है तो आधे से ज़्यादा मसाला, मतलब आधा तक पक चुका है। अब मैं इसमें मसाले कर रही हूँ, तो डाला है मैंने नॉर्मल सब्जी मसाला। अगर आप चाहें तो पनीर मसाला आता है ना स्पेशली पनीर की सब्जियों के लिए, तो आप वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने हमारा वो जो सब्जी मसाला मैं यूज़ करती हूँ, सब्जी मसाला डाला है, हल्दी डाली है और बहुत ज़रा सी लाल मिर्च डाली है, कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है मैंने, जो कि कलर बहुत अच्छा आएगा इससे। और यहाँ पे अब ये मसाले पकते रहेंगे, थोड़ा देर मैं इसको ढक भी दूँगी। और यहाँ पे अब मैंने ना इसका फ्लेम बंद कर दिया है, क्योंकि हमारा जितना मुझे चाहिए था उतना हमारा पनीर सॉटे हो चुका है। आपको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करना है, प्लीज़ याद रखिएगा, नहीं तो ना फिर वही है कि टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और अब यहाँ पे मैं ना भून रहा है, छोटे मोटे काम इधर उधर के निपटा रही हूँ। और देखिए ये है दही, जो मैंने घर पे ही जमाई हुई थी 2 दिन पहले, तो थोड़ी खट्टी हो गई है। ये ना मैं आधी कटोरी जैसा ले रही हूँ, अच्छी खासी साइज़ की कटोरी भी है मेरी तो अगर स्पून से आप देखेंगे ना तो 4 स्पून भर कर के ये दही होगी। इसको आपको ना अच्छी तरह से फेंटना है ताकि इसमें कोई लम्प ना रह जाए। और फेंटने के बाद अब हमको ना हमारा ये मसाला देखिए कैसा पक गया ना, आपको पका पका सा दिख भी रहा होगा। तो अब इस मसाले में ना आपको जो है ये डाल देना है। एक्चुअली ना इस सब्जी का नाम है पनीर बटर मसाला, लेकिन मैं मतलब ये रेसिपी है पनीर बटर मसाला की, लेकिन मैंने इसमें बटर का यूज़ नहीं किया है, तो इसलिए मैं इसको पनीर बटर मसाला नहीं बोल रही, मैंने इसको नाम दिया है पनीर मसाला। तो इस ये मटर पनीर से इसका टेस्ट ना डिफरेंट होता है, क्योंकि हम इसमें दही वगैरह का यूज़ करते हैं। और ये जो है अगर आप इसको टोटल बटर में बनाते हैं ना तो फिर ये वही हो जाएगा आपका। और दही डालने के बाद आपको इसको कंटिन्यू चलाना है ताकि इसमें एक उबाल सी आ जाए, नहीं तो फिर दही फट जाती है। तो ये एक टिप है कि जब भी आप किसी भी ग्रेवी या किसी भी सब्जी में दही ऐड करें ना तो इसको लगातार चलाते रहें ताकि वो फटने ना पाए, फटी हुई सब्जी का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। और देखिए यहाँ पे दीदी एक तरफ चावल भी धो दे रही हैं, मैं सब्जी बना रही थी तो
तो देखिए यहाँ पे हमारा मसाला भी बिल्कुल अच्छी तरह से पक गया है और इसमें तेल बहुत ज़्यादा रिलीज़ होगा भी नहीं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला था। और जब आपका ना मसाला बिल्कुल ही अच्छी तरह से पक जाए तब आप इसमें पानी डाल दीजिए। पानी आपको इसी समय एडजस्ट कर देना है। वैसे ये सब्ज़ी ना थोड़ी गाढ़ी सी बनती है और मैंने भी इसको अपने हिसाब से थोड़ा गाढ़ा ही बनाया था, लेकिन ना हमारे यहाँ बिना चावल के काम चलता नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं। तो इस वजह से ना सारी ही ऐसी ग्रेवी वाली सब्जियाँ जो हमें चावल से खानी होती है ना, तो फिर मैं उसको मैं थोड़ी सी रनी ही बनाती हूँ। लेकिन आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं है और थोड़ा सा भी पकने के बाद ये गाढ़ी हो भी जाएगी। तो अगर आप ना रोटी पराठे के साथ खा रहे हैं तो आप इसको ना थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा ही रखिएगा। और अभी मैं इसको पकाऊंगी भी तो थोड़ी गाढ़ी होगी ये। और रेसिपी लेकिन सेम यही है, इसी से आप फॉलो करके बनाइएगा ना, आपकी पनीर की सब्ज़ी सच में बहुत अच्छी बनेगी। मेरे घर में भी सबको बहुत अच्छी आई थी, लगी थी। और ऊपर आपको ये जो रेड रेड सा कोरमा दिख रहा होगा ना, तो ये ना सब वही कश्मीरी लाल मिर्ची का कमाल होता है। और थोड़ा सा ना मेरी सब्जियों में तेल वेल ज़्यादा होता भी है, तो इस वजह से भी आपको लग रहा होगा। तो बस अब मैं इसको ढक के रख दूँगी, 2 से 3 बॉयल आ जाए, मतलब 5 से 7 मिनट जैसा मैं इसको पकाऊँगी। हमारी सब्ज़ी बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और देखिए सब्ज़ी कितनी अच्छी तरह से पक रही है। अब इसको एंड करेंगे। यहाँ पे चावल भी बना दिया था, चावल हो गए हैं। आटा गूँथ के रखा हुआ है, तो जब जब सब खाएंगे ना तो मैं रोटियाँ बना दूँगी। वैसे अब बनाने का टाइम हो ही गया है, क्योंकि आरोग्य के पापा का भी फ़ोन आ गया था, वो आने ही वाले थे। तो क्योंकि ना दोपहर में आजकल किचन में काम करना ना बहुत बड़ा टास्क सा लगता है, बहुत गर्मी होती है और बहुत ज़्यादा अफनाहट सी होने लग जाती है। तो इसलिए मैं ना रोटियाँ एक साथ ही बना के रख दूँगी, उसके बाद हम सब साथ में ही बैठ के खाना वाना खाएंगे। यहाँ पे मैंने एंड किया है अपनी सब्ज़ी को खूब सारे हरे धनिए के साथ। और ऐसी सब्जियों में हरा धनिया का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो देखिए मैंने डाल दिया है, सब्ज़ी मेरी बनके बिल्कुल तैयार है। सेम रेसिपी से आप एक बार ट्राई करिएगा, आपको कैसी लगेगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब करते हैं आगे का काम। अब मैं जा रही हूँ फटाफट से रोटियां बनाने। सारी रोटियां एक साथ ही बना के मैं रख दूँगी, उसके बाद फिर लंच हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी गर्मी हो रही है। और पता है गर्मियों में ना सच में दोपहर अगर हो जाती है तो आपका किचन में काम करने का बिल्कुल भी मन करता नहीं है। लेकिन वही है कि कुछ जिम्मेदारियाँ ऐसी हैं जो आपको निभानी पड़ती हैं और करना पड़ता है। तो ऐसे तो ठंडियों में रहता था ना, तो मैं ज़्यादातर जब रोटी लोग खाते हैं ना मैं तभी बनाती हूँ। लेकिन यहाँ पे त्रस्त हो चुकी हूँ मैं बिल्कुल गर्मी से। और यहाँ पे मैंने एक साथ ही सारी रोटियाँ बना करके रख दी हैं। और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, दोपहर के 2 बज रहे थे। और आप जानते हैं 2 बजे का टाइम हो गया था तो गर्मी तो लगनी ही थी। जितनी ज़्यादा धूप चढ़ती है ना तो उतनी ज़्यादा गर्मी होने लगती है। तो बस यही था। और यहाँ पे देखिए रोटियाँ भी बना ली हैं सारी एक साथ। मैंने सारा बर्तन वर्तन जो भी गंदा था ना उसको रख दिया है मैंने सिंक में धोने के लिए। और अब फटाफट से बर्तन भी वॉश कर लूँगी, किचन भी क्लीन कर लूँगी, तब शाम तक के लिए फिर हमारी छुट्टी हो जाएगी। और खाया पिया हुआ जो बर्तन होता है ना तो फिर बाद में वो अक्सर ही, जैसे रात में भी सारे बर्तन धो करके ही मैं सोती हूँ। और लेकिन लास्ट में जो थालियाँ बचती हैं ना, थाली कटोरी, वो अक्सर ही या तो निशी धो देती है या तो दीदी धो देती
लेते हैं, चाहे वो दिन की हो या रात की हो। तो इन लोगों को समझ में आता है कि हाँ, खाना खाने के बाद मुझे बर्तन धोने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो दोनों में से जो भी टाइम पे पहुंच जाता है ना, वो कर देता है। लेकिन ये है कि जब तक ये लोग हैं तभी तक करेंगे, उसके बाद तो मुझे ये काम खुद से करना ही है, चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे। जो चीज़ ज़रूरी है वो तो आपको करनी ही पड़ती है। और आजकल तबीयत भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। वॉइस ओवर में भी आपको दिख रहा होगा, दिख तो नहीं रहा होगा, मतलब आवाज़ से आपको ऐसा फील हो रहा होगा। मुझे ना खांसी काफ़ी टाइम से आ रही है, बीच में थोड़ी सी बंद हो गई थी, तो उस टाइम पे दवा ववा ली थी मैंने। लेकिन ये है कि मेरे से गर्म पानी पिया नहीं जाता, फ्रिज का ही पानी मैं पी पाती हूँ, नहीं तो फिर मेरी प्यास नहीं बुझती है। और बस उसी चक्कर में ना खांसी अच्छी तरह से ठीक नहीं हो रही है, और वो थोड़े दिन शांत होती है, वापस से हो जाती है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं एक बार टेस्ट ही करा लेती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ये मेरी मतलब पानी वानी की दिक्कत से हो रहा है तो ठीक है, और नहीं तो अगर किसी चीज़ की एलर्जी वगैरह होगी तो उसका भी इलाज आपको कराना ही पड़ेगा। तो यही सब है, लाइफ में थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। बस स्टिल आपका जो काम है, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं एज अ होम मेकर, वो आपको निभानी पड़ती हैं। तो देखिए, बात करते करते जो है यहाँ पे मैंने अपना किचन बिल्कुल क्लीन कर लिया है। और जो गैस के सामने वाला टाइल होता है ना, उस पर बहुत सारे छींटे पड़ जाते हैं खाना बनाते समय, मसाले का, तेल का। तो उसको भी लगे हाथ जितनी बार भी आप क्लीनिंग करते हैं किचन की, आपको करना ही पड़ता है। और इस समय ना मेरा किचन भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा क्राउडेड सा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी सारा सामान भी इधर उधर हो गया है, और सारे यूज़ वाले सामान ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो यूज़फुल नहीं है। कुकर के पास आपको एक स्टैंड भी दिख रहा होगा, वो मैं बेसिकली ले आई हूँ थाली प्लेट्स अरेंज करने के लिए। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं उसमें थालियाँ वगैरह लगा दूँ ना तो किचन बहुत ज़्यादा भर ना जाए। और हम लेडीज़ का यही होता है ना कि जितना भी किचन वेयर्स आपके पास हो, आपको कम ही लगता है। मेरे साथ तो यही होता है, कितनी भी मैं प्लेट्स, कटोरियाँ, बर्तन खरीद लूँ ना, मुझे कम ही लगता है। किचन की शॉपिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस यही है कि बर्तनों की कमी नहीं थी, लेकिन अभी फिर भी जल्दी जल्दी में बर्तनें बहुत ज़्यादा ख़रीद लिया है, थाली प्लेट्स भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो देखती हूँ इसमें से कुछ मैं बेड में डालूँगी जिसका यूज़ नहीं है, और कुछ जो है रखूँगी बाहर। फिर थोड़े दिन बोर हो जाऊँगी तो दूसरे निकालूँगी। और यहाँ पे सारा काम करने के बाद, बर्तन वर्तन भी क्लीन करने के बाद, यहाँ पे जो है मैं खाना निकाल दे रही हूँ। निशिका और दीदी की ये प्लेट निकल रही है, उसके बाद फिर मेरा और आरोग्य के पापा का ही निकलेगा। और जिस समय रोटियाँ बना रही थी ना, तभी आरोग्य को मैंने दे दिया था, और गर्मी दिखाने की आपको पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं। तो ये थी हमारी आज की अच्छी सी थाली, कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। और मैं आपसे मिलूंगी कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।